स्वागत है आपका आज की चाय पे। कल और आज एक अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ है विच इज़ अनफॉर्चुनेट, ऑफ कोर्स इट इज़, बट अच्छा बात मैं पूरी बता देती हूँ, आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। तो कल मैं थोड़ी बिजी थी एक्चुअली, आजकल बप्पा भी घर पे हैं तो थोड़ा सा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वॉच ऑल द व्लॉग्स एज एंड व्हेन दे आर अपलोडेड। तो मैंने व्लॉग नहीं देखा इमीडिएटली एंड आई गॉट सम कमेंट्स ऑन माय चैनल विद रिस्पेक्ट टू साहिबाज व्लॉग। इसी वजह से आज एक नहीं दो पॉडकास्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो रही हैं। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट में जो बात मैं एड्रेस कर रही हूँ बहुत अजीब सी बात है कि कल मैंने कुछ ऐसा ही देखा और आज इसके व्लॉग में आई गेस आजकल हर किसी को अपने इमोशंस की ही पड़ी है, अपने सुख दुख की ही पड़ी है, किसी और का दुख मायने नहीं रखता और बेजुबानों का दुख तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अच्छा आप देख सकते होंगे पहले भी मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट बनाई थी साहिबा के लिए। आई डोंट नो उसको मज़ा आता है ये सब दिखा के या उसको पता है कि फरी बच्चों की हम लोग बातें करते हैं, तो पता नहीं जानबूझ के या अनजाने में जो उसने व्लॉग डाला उसमें जिस तरीके से खिज़ा के आई गेस उसके दादी का घर था, वहाँ पे एक बिल्ली थी, उसके साथ जो बिहेव हो रहा था दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा था। एंड एक दिन पहले भी मैंने एक ऐसी रील देखी थी, वो तो रील बहुत ही ज़्यादा दिल को दुखाने वाली थी कि एक पग जो है उसको अबैंडन कर दिया क्योंकि वो परिवार जो है वो बच्चे के बीमार होने के बाद उसको पाल नहीं सका। तो टॉय नहीं होते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट और केयरफुल हैं तभी जाके अपने घर पे एक नया फरी लेके आइएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता है कि इन फरी में भी जान इमोशंस होती है और इनको भी दर्द फील होता है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े होते हैं ये तो छोटे बच्चों से भी कई गुना ज़्यादा इमेच्योर हो गए हैं, अब इनको भी खेल ही लग रहे हैं। बेसिकली हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैच्योरिटी दिखाएं, बट कम से कम उनके बड़ों से, उनके माँ बाप से तो कर सकते हैं। साहिबा जाहिद से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। आप लोगों को याद होगा एक बार इसका ऐसा ही व्लॉग अपलोड हुआ था पहले भी, जहाँ पे चिढ़ाने के लिए इसे ही हमको इसने फुटेज रखी थी जिसमें एक कुत्ता कर्रा रहा था, चीख रहा था। तो वो फुटेज वो चाहती तो ना रखती, पर इसने रखी थी। जैसे कि इसका उसी फुटेज पे डिपेंडेंट था, अगर वो ना डालती फुटेज तो मोनेटाइज नहीं होता इसका व्लॉग। और अभी भी मैं बोलूँगी कि जो हो रहा था इसको भी समझ आ रहा था, तभी ये बार बार बच्चे को कह रही थी खेल लो खेल लो। एक बार अपने मुंह से ये नहीं बोल सकी है कि उसका गला मत दबाओ, इसको इतनी समझ नहीं है। इस पे कडल था। मैं मान ही नहीं सकती कि इसको महसूस नहीं हो रहा था कि उस कैट के साथ क्या हो रहा है। लिटरली कुछ लोगों ने बेजुबानों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर के नीचे जो फरी बच्चे रहते हैं ना, सड़क पे जो रहते हैं, उनका पूरी की पूरी कॉलोनी इस घर के अंदर रहने वाली कैट से ज़्यादा अच्छा ध्यान रखती है। मतलब घर के अंदर आप टॉय लेके आते हो, आपको लगता है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ नॉट अ टॉय, इट्स नॉट अ सॉफ्ट टॉय। ये जीता जागता एक ऐसा जीव है जिसके दर्द को वही समझेगा जो एक ट्रू एनिमल लवर होगा। बेवकूफ़ है ये साहिबा, ये जाहिद, ये बाकी सारे लोग जिनको एक बेजुबान का दर्द नहीं दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था वो कितनी डरी हुई है। ये बच्चों को आप लोग साइड कर दीजिए। वो जो बड़ी है वो उसके मुंह को दबोच के दिखा रही है कि हम नहीं देते इसका, क्योंकि अगर हम देंगे ना तो ऐसे मुंह इसका ना जमीन पे दबाएगा। तो करके क्यों दिखा रही है? पागल है क्या? सीरियसली दिमाग खराब होता है इन लोगों का। मैं यही चीज़ इसके साथ करके दिखाऊं और यही चीज़ मैं आप सोच सकते हो इंसान के बच्चे के साथ ऐसा कोई करे, उसके हाथ पैर गला खींचे, तो माँ बाप सहेंगे नहीं। अपने बच्चे पे हाथ उठाने वाले पे उल्टे हाथ का देके मारेंगे। तो बेजुबान के साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो बेजुबान है ना, वो कुछ बोल नहीं सकता। पता है आप लोगों को मैं बेस्ट पार्ट बताती हूँ, ब्रीड्स को आजकल बैन करने पे तुल जाते हैं, राइट? चलो जी, इस ब्रीड ने ऐसा कर दिया, उस ब्रीड ने ऐसा कर दिया। कमेंट सेक्शन में आपको पता है चाहे हमारे ना सोसाइटी के नीचे ये डॉग था, इसने ऐसा कर दिया हो, अब आप बताओ हम क्या करें? अब बैन ना करें तो क्या करें? इधर से निकाले ना तो ऐसा इंसानों को बैन करके बताओ। जो कोलकाता में हुआ था उसके बाद अब हर आदमी को बैन कर सकते हो तो करके दिखाओ। नहीं करोगे ना? अरे वो तो छोड़ो, इतना दम नहीं रहा हम में कि हम अब अपराधी को भी उसके अपराध के लिए जेल में डाल सके। और हम बस कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि बेचारे एक बेजुबान के साथ, पहली बात तो जो गलत करता है उसको गलत नहीं बोल सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। इतने ज़्यादा हम इंसान बेवकूफ़ हो चुके हैं। और मैं उनकी बात नहीं कर रही जो एनिमल लवर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर में एक बेजुबान था जिसने पाला हुआ है। किज़ा, ये साहिबा, इन लोगों ने तो पाला हुआ है। इनको कैसे उस कैट का दर्द महसूस नहीं हुआ? और नहीं हुआ ये मैं मान नहीं सकती। इफ़ इट्स इंटेंशनल, साहिबा, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ कर्मा दैट यू आर डूइंग आउट देयर।
इफ इट इज नॉट इंटेंशनल तो बेवकूफ कम से कम रोक तो देती है उनको। माइंड फॉग में रहती है क्या ये 24 घंटे, या फिर उसको पूछते ही रहो है ना अपने हस्बैंड को, आरती उतारती रहती है 24 घंटे, मैं ये वो लाई, मैं ये लाई, मैं अरे ट्रू एनिमल लवर हो तो जहां वो बेजुबान को देखेगा वहां पे उसको कुछ खाना खिला देगा। ये हर जगह कुत्ते को देख के, बिल्ली को देख के हले पालो अले, और फिर आगे बढ़ जाती है। आपको याद होगा इसकी बिल्डिंग में एक कैट बैठती है नीचे, उसको भी अरे पारू आ गई, चली गई, जाहिर देखो पारू आई है तो खाना खिला देना। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो इंसान 25 लाख महीने का कमाता है उसकी कोई तिजोरी तो खाली हो नहीं जाएगी 4 दाने प्योर पेट के या फिर वो पेडिग्री के खिला के। आज मैं बोलूंगी कि मेरे दिल से यही बात निकलती कि कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। सच में साहिबा डिजर्व नहीं करती कुछ भी, जिसको बेजुबानों का दुख और दर्द समझ नहीं आता। और आई वाज शॉक्ड, साहिबा को तो छोड़ दीजिए, बट वहीं दूसरी ओर जो खिजा थी उसका तो दिखता था, वो सच्चा प्यार करती थी कडल से। रोज वक्त से आके उसको खाना खिलाती, ऊपर से नीचे लेके जाती इतने प्यार से। उसके पता है आपको मुंह के बाल, उसके जो जैसे विस्कर्स कहते हैं बेसिकली, जो मूछें होती हैं डॉग्स की, उसके बाल संभाल के आज तक रखे हैं खिजा ने। किसी को नहीं दिखता क्या, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट शायद ये लोग ओवर टाइम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि इनको अब कुछ भी नहीं दिखता। 24 घंटे किसा को तो पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना है ना शालू आपी का। एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने व्लॉग्स में सब कुछ दिखाना बंद करो। ये आप सोच के देखिए ना, यही इससे व्लॉग पे दिखाया, फिर कितने बच्चे हैं उन्होंने देखा, ऐसा ही कुछ वो भी अपने घर पे करेंगे बेजुबानों के साथ। और सच में कह रही हूँ मैं, अगर कोई पाल नहीं सकता, पता है वो मैंने अभी मेंशन किया था, मैंने पग डॉग का वीडियो देखा, इतनी बुरी हालत में वो बच्चा। मैं आसानी से अपने मम्मी पापा के सामने रोती नहीं हूँ, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। मैं लिंक दे दूंगी और सिर्फ इसलिए दूंगी ताकि लोग सीखें और समझे कि ब्रीड हो या नॉन ब्रीड हो, अगर अपने बच्चों की तरह नहीं पाल सकते तो ये मत सोचिएगा कि बस वो कुत्ता जो है छोटा सा लेके आ गए, उसके साथ खेलोगे कुछ महीने, वे बड़ा हो गया अब इसको बांध दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस पग के साथ यही किया गया है। वैसे तो उसको हमेशा एक कोने में बांध के रखा और बीमार पड़ने पे अबैंडन कर दिया। उसके नाखून तो इतने लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि कभी काटे ही नहीं गए। मैं जब वो वीडियो देख रही थी आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग टूवर्ड्स माई फरी, और मैं ये सोच रही थी कि ये और ये, मतलब आप सोचिए ये वही बच्चा है ना, मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी फरी बच्ची की तरह, वो भी तो एक फरी बच्चा है। लोग अपने बच्चों की आह पे ऐसे भागते हैं, हल्का सा कुत्ता ऐसे टच भी कर ले तो सीधा लात और पत्थर और डंडे देके मारते हैं। और अगर हम इंसान की हरकतें देख ले ना, जो एक बार कैम में देखी गई थी कि जब कैमरा फिक्स कर दिया एक डॉग पे, तो उसके साथ जो बदसलूकी इंसानों ने करी है हर मोड़ पे, हर सड़क पे, हर पॉइंट पे, वो सब देख के लगता है कि हाँ सच में एज ह्यूमंस हम फेल हो चुके हैं। क्योंकि हम बेजुबानों के साथ इतना बुरा करते हैं तब जब बेजुबान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। वो तो क्या है ना कि एक्चुअली हमारी आदत है, हम हर चीज़, इनफैक्ट कितने सारे ऐसे वीडियो सरफेस करे हैं कि बेजुबानों से पंगा लेने के बाद, उनको मारने के बाद जाके लोग बोलते हैं कि देखो देखो ये बेजुबान हमें काट रहा था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि उल्टा मांझ रहा था। और व्लॉग में तो आप देख सकते हो, यही बिल्ली अगर मुंह पे एक बार स्क्रैच कर दे किसी बच्चे के तो उस बिल्ली को डंडा मार के भगा देंगे, पर कोई ये नहीं देखेगा कि उसका हाथ मरोड़ा, हाथ खींचा, गला दबाया और बार बार टॉय की तरह उसे बच्चों के सामने पेश किया जा रहा था कि जैसे उसमें तो जान ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि साहिबा, स्टॉप अपलोडिंग ऑल ऑफ दिस ऑन योर चैनल। अगर आपको दुख पहुंचाना है एनिमल लवर्स को तो आप नहीं थे क्या एनिमल लवर? हाँ ये बेवकूफ़ है, डम है, बहुत ज़्यादा चालू है, बट इतनी बुरी तो मुझे लगी नहीं थी कि इतना किसी एनिमल के साथ हो और ये रोके भी ना। हमेशा ये लोग डिसअपॉइंट करते हैं। और अब बताइए इस बात पे मैं क्या तारीफ़ करूं? ऐसा कंटेंट पोस्ट करने के लिए जिससे गलत इन्फ्लुएंस ही फैलेगा, उसकी कौन सी तारीफ़ करी जा सकती है? बिल्कुल भी कोई तारीफ़ के तो लायक है ही नहीं। और बस एक ही चीज़ मैं समझ रही हूँ कि पिछले जन्म के कर्म है जो इनके व्लॉग चल रहे हैं, वरना व्लॉग चलने जैसा कोई कंटेंट है ही नहीं। खाने की इतनी शॉपिंग इसलिए करनी थी कि लोगों को डिसीव करना था कि हम कहीं जा रहे हैं, गैस करो, बट एंड में जो आप लोगों को दिखा होगा वो यही है ना कि वो घर ही गए। तो घर में तो इतना सामान होता है, शुक्र है बर्तन खरीद के नहीं गई है। जोक सपाट, बहुत गलत था। बार बार ऐसे जानवरों को दुख पहुंचाना, ये सब दिखाना, ये खेलना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मैं गलत हूँ ना, हो सकता है तो जाके अपने इतने सारे व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ो, उन्होंने भी ये लिखा है, इतने सारे लोगों ने। पालना नहीं आता तो रखा मत करो, एक खिलौना नहीं है। कुछ लोग बोले उसका तो नहीं था, वो क्या करती, मुंह तो है ना उसका, जबान तो उसकी है, बोल तो सकती है।
हम सड़क पे जाते आते हैं, पता है क्या होता है, कई बार ऐसे जानवर को कोई लात मारा है, कुछ करे, उसी टाइम आड़े हाथों लेती हूँ मैं, उसी टाइम। और फिर मुझे कोई लड़ाकू बोले, बदतमीज़ बोले, आई डोंट गिव अ डैम। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं, और उन्हें खाना खिलाते रहिए। और घर पे तभी लेके आए जब अपने बच्चों की तरह पालें। बीमारी में उनका साथ दीजिए, क्योंकि बीमारी में जो बेजुबानों का साथ छोड़ता है, ट्रस्ट मी, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। और जो बीमारी में बेजुबानों की सेवा कर जाए, उनकी बीमारी ठीक कर दे, या फिर अंत तक हर बेजुबान का अपने बच्चे का साथ दे, तो उससे बड़ा तो कोई कर्म नहीं है। कोई नास्तिक हो और वो बेजुबान का दर्द समझे, तो वो बात भी मेरे पशुपतिनाथ के दिल को भा जाती है। क्योंकि चाहे उस इंसान ने भगवान का नाम ले लिया हो, पर जैसे ही इस बेजुबान की, किसी एक बेजुबान की सेवा करी, उसकी भूख, उसकी पीड़ा समझी, वैसे ही वहीं पे उसका जीवन तर गया। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।